हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस पाथफाइंडर। मेरा नाम है आयुष दुबे और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं ज्योग्राफी का एक बेहद ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। आज के हमारे टॉपिक का नाम है भारत का भौगोलिक परिचय। यानी हम ये जानेंगे कि पृथ्वी पर या भूगोल पर या विश्व के मानचित्र पर भारत की स्थिति क्या है, भारत के अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार क्या है, कौन सी रेखा है जो भारत के मध्य से जा रही है, और भारत के पड़ोसी देश, स्थलीय सीमा, जलीय सीमा, इन सब का हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। देखिए आज के टॉपिक में हमने क्या क्या पॉइंट्स को शामिल किया है, आज के लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि भारत की लोकेशन क्या है, अवस्थिति कहां क्या है, कहां पर है आखिर विश्व मानचित्र में या ग्लोब में भारत। फिर हम डिस्कस करेंगे भारत के नामों का, क्या भारत को सिर्फ एक ही नाम से जाना जाता है? नहीं, ऐसा नहीं है। प्राचीन काल में भारत के बहुत सारे नाम थे। दुनिया के अलग अलग देशों में भारत के अलग अलग नाम हुए हैं। भारत के संविधान में भी भारत के 2 नाम लिखे हुए हैं। तो उन सभी बातों को हम डिस्कस करेंगे। आगे जाकर हमारा जो तीसरा टॉपिक है वो है क्षेत्रफल और जनसंख्या के बारे में, कि आखिर भारत का क्षेत्रफल कितना है, विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत यहां निवास करता है, कितना प्रतिशत एरिया है, जनसंख्या कितनी है, कितनी जनसंख्या जो है विश्व की वो भारत में निवास करती है, और अंत में हम जानेंगे भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। कुछ और छोटी छोटी बातें सेशन में डिस्कस होगी जो बीच में आएगी। चलिए शुरू करते हैं। यह आपको भारत का मानचित्र दिखाई दे रहा है, ठीक है। वर्तमान में भारत में 28 राज्य हैं। कितने स्टेट्स हैं? 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, यूटीज है, यूनियन टेरिटरीज है, ठीक है। देखिए ये भारत का पूरा विस्तार है। अब भारत है कहां? यदि हम विश्व के नक्शे पर देखें या हम ग्लोब पर देखें तो देखिए यहां आपको भारत नजर आ रहा होगा। ये भारत है हमारा, ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है, और लगभग पृथ्वी के हम कहें कि बीच में या बीच से थोड़ा सा उत्तर साइड पे भारत स्थित है। यदि गोलार्धों के हिसाब से देखें तो पृथ्वी को या पूरे ग्लोब को अध्ययन की दृष्टि से आसान बनाने के लिए अक्षांश और देशांतर रेखाओं में बांटा गया है। उस आधार पर ही ग्लोब को हम बांटते हैं कि उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध। भारत की अवस्थिति कहां है? तो ये देखिए ये एशिया हमको दिख रहा है, और इस एशिया के अंदर ये वाला जो क्षेत्र है जहां पर अभी मेरा पेन रखा हुआ है, हमने एक सर्कल बनाया हुआ है, ये है भारत, यानी उत्तरी गोलार्ध में है। और उत्तर में किस तरफ है? तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में भारत की स्थिति है, ठीक है। विश्व मानचित्र पर आते हैं। देखिए विश्व मानचित्र में भारत कहां दिखाई दे रहा है? विश्व मानचित्र पर हमारा भारत हमें यहां दिखाई दे रहा है, ये, ठीक है। भारत यहां पर स्थित है। यदि हम देखें तो आकार की दृष्टि से भारत कितना बड़ा है वो हम विश्व मानचित्र पर ज्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। देखिए सबसे बड़ा क्या दिखाई दे रहा है? दुनिया में सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से रशिया, तो पहले नंबर पर क्या आ जाएगा? रशिया। दूसरा सबसे बड़ा दिखाई दे रहा है कनाडा, दूसरे नंबर पे क्या आ जाएगा? कनाडा। तीसरे नंबर पे देखिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आ जाएगा। चौथे नंबर पे हमारा पड़ोसी चाइना। 5वें नंबर पर है ब्राजील। 6ठे नंबर पर है ऑस्ट्रेलिया, और 7वें नंबर पर दुनिया का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन हो जाएगा? भारत। तो ये हमें याद रखना है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान क्या है? 7वां। भारत कौन से गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में। किस तरफ है? पूर्वी तरफ। दक्षिण एशिया का ये भाग है, साउथ एशिया का ये भाग माना जाता है, ठीक है। भारत और उसके पड़ोसी देशों को एक साथ भारतीय उपमहाद्वीप की संज्ञा दी जाती है, सब कॉन्टिनेंट कहा जाता है। भारतीय उपमहाद्वीप में भारत के साथ कौन कौन से देश सम्मिलित होते हैं? तो देखिए भारत के साथ एक पड़ोसी है पाकिस्तान सम्मिलित हो जाएगा, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है और श्रीलंका है। इन सभी देशों को एक साथ भारतीय उपमहाद्वीप की संज्ञा दी जाती है, ठीक है। तो भारत की अवस्थिति के बारे में अभी हमने क्या क्या डिस्कस किया? हमने डिस्कस किया कि भारत जो है वो दक्षिण एशिया में स्थित है, ठीक है। किस गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में है, ठीक है। यह भी हमें याद रखना है, ठीक है। दक्षिण एशिया यानी दक्षिणतम स्थिति में भारत स्थित है। भारत जो है वो दुनिया का क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान भारत को है, यह भी हमें याद रखना है। जनसंख्या के बारे में अगर बात करें तो विश्व की जनसंख्या के हिसाब से भारत दूसरे सबसे स्थान पर है, यानी दूसरा स्थान है हमारा। लेकिन यदि देखा जाए तो अभी वर्तमान में जनगणना शुरू हुई है, और इस जनगणना के आधार पर यदि देखा जाए तो यह स्थान हमारा दूसरे से पहले पर भी आ सकता है, ठीक है। और भारतीय उपमहाद्वीप में कितने देश हैं? तो पाकिस्तान है और हमारे पड़ोसी देश, यही हमारे पड़ोसी देश भी हैं। यदि हम भारत के पड़ोसी देशों की बात करें तो देखिए कौन कौन से देश हैं जिससे भारत सीमा बना रहा है। पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, यहां पर चाइना हो जाएगा, नेपाल तो है ही, बांग्लादेश हो जाएगा, भूटान हो जाएगा, म्यांमार हो जाएगा। और यदि हम बात करें जलीय सीमा की कि भारत जलीय सीमा किन देशों से बना रहा है, तो वहां पर श्रीलंका एक देश हो जाएगा, और यहां नीचे
मालदीव नाम का एक देश है वो भी हो जाएगा। और यदि हम अंडमान निकोबार को भी अगर शामिल कर लें तो हम कह सकते हैं कि हमारी जलीय सीमा जो है वो इंडोनेशिया के साथ भी बन रही है। लेकिन मुख्यतः ये 2 देश हैं जिनके साथ हम जलीय सीमा बनाते हैं। स्थलीय सीमा बनाने के लिए 7 देश हैं हमारे पास। पाकिस्तान पहला, अफगानिस्तान दूसरा, चाइना तीसरा, नेपाल चौथा, भूटान 5वां, म्यांमार 6वां और बांग्लादेश 7वां। तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जलीय सीमा 2 देश, कौन कौन से? श्रीलंका और मालदीव, ठीक है। स्थलीय सीमा 7 देश, कौन कौन से? भारत के सारे पड़ोसी देश, ये हमें याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। अब बात करते हैं भारत के नाम। तो देखिए, सबसे पहले तो संवैधानिक नाम की बात करते हैं। संविधान में भाग 1 में अनुच्छेद 1 में भारत का नाम क्या लिखा है? साफ साफ वहां लिखा है इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट, यानी इंडिया जो कि भारत है। हमने दोनों नाम चुने, इंडिया भी और भारत भी। क्यों चुने? इंडिया इसलिए क्योंकि दुनिया हमें इंडिया के नाम से पहचानती थी। भारत इसलिए क्योंकि भारत नाम हमारी संस्कृति से जुड़ा है। दुनिया में हमारी पहचान जो हम मानते हैं कि वो क्या है, तो वो भारत के रूप में है। तो भारत को भारत के नाम से जाना जाता था, ठीक है। प्राचीन काल में आर्य भारत में रहते थे। हमने इतिहास में पढ़ा है ना, आर्यों का आगमन, इसीलिए आर्यों के निवास स्थली होने के कारण इसे आर्यावर्त या ब्रह्मावर्त भी कहा जाता था, ठीक है। जम्बू द्वीप भी कहते थे। जम्बू द्वीप एशिया, और एशिया में भी अभी हमने डिस्कस किया था ना, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ये वाला, इस पूरे रीजन को जम्बू द्वीप कहा जाता था। हमारे पौराणिक कुछ ग्रंथ हैं जहां पर जम्बू द्वीप लिखा हुआ है, रामायण में भी ये शब्द हमको मिलता है। तो वो इसीलिए क्योंकि हम एशिया सब कॉन्टिनेंट की बात जम्बू द्वीप के रूप में करते हैं। भारत के और भी नाम हुए हैं, जैसे हिंदुस्तान नाम है, किसने दिया? ईरानियों ने दिया। वैदिक साहित्य में भारतवर्ष और चीनी यात्रियों के द्वारा भी एक नाम दिया गया है, त्यांझू। इसके अलावा हमने सिंधु घाटी सभ्यता भी पढ़ी है। सिंधु घाटी सभ्यता में जो व्यापारी होते थे वो भारतीयों को, हड़प्पन व्यापारियों को, जो बाहर के व्यापारी है, सुमेरियन के व्यापारी हैं, वो भारत के लोगों को क्या कह रहे हैं? मेलोहा कह रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे नाम हैं। हिंदुस्तान भी कहा जाता है। इंडिया तो हम जानते ही हैं। इंडिया नाम जो है वो ग्रीक्स ने दिया है। किसने दिया है? ग्रीक्स ने। इंडिया नाम के पीछे की कहानी, सिंधु नदी का नाम इंडस हुआ करता था और इसीलिए ये नाम क्या पड़ा? इंडिया नाम पड़ा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। यहां कुछ किताबें भी हैं और उन किताबों में इंडिया का नाम क्या है, भारत का प्राचीन नाम क्या है, उस बारे में जानकारी है। तो आप याद रखिएगा, जैसे हेरोडोटस ने इंडिया को क्या कहा, तो इंडिया ही कहा था। जो नक्शे रुस्तम एक किताब है उसमें क्या कहा गया, तो हिदुश कहा गया। ये सारे डेटा, ये सारे फैक्ट्स आपके काम के हैं, इनको आप नोट्स में ऐड जरूर कीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भारत के बारे में। देखिए, अब अगर हम जाने कि भारत का अक्षांश या देशांतरी विस्तार कितना है, तो देखिए भारत का जो अक्षांश विस्तार है वो 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक है। अक्षांश देशांतर को मैं यदि 30 सेकंड्स में आपको बताऊं तो देखिए, पृथ्वी पे किसी भी लोकेशन को यदि हमको डिटेक्ट करना है ना, तो डिटेक्ट करना बड़ा मुश्किल है। इसीलिए हमने कुछ ऐसी रेखाएं खींची कि अध्ययन की दृष्टि से वो आसान हो जाए और हम पता लगा सकें, पिन पॉइंट। अभी हम लोकेशन करते हैं ना, आजकल कितने यूज करते हैं, ओला में, रैपिडो में, मैप पे, गूगल मैप्स पे, कि एग्जैक्ट लोकेशन पता चल सके, हमें कोऑर्डिनेट्स पता चल सके। इसीलिए हम अक्षांश देशांतर का इस्तेमाल करते हैं। भारत के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, और यदि हम देशांतर की बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर भारत का पूरा विस्तार है। ये दोनों आपस में क्रॉस कहां पर हो रही है, तो ये देखिए, ये यहां पर मध्य प्रदेश में ये क्रॉस हो रही है। साथ में एक और रेखा आपको दिख रही होगी 82.5, देखिए ये क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। ये रेखा 82.5 जो लिखा हुआ है 82.5 डिग्री, यानी 82 डिग्री 30 मिनट, ये क्या है? ये भारत के समय रेखा को निर्धारित करती है। देखिए, समय को भी तो निर्धारित करना है ना, घड़ी पहनते हैं आप सब, समय के हिसाब से ही तो सब कुछ चल रहा है। भारत में समय का निर्धारण जो रेखा करती है वो भारत की मानक समय रेखा कहलाती है, जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है। ये 5 राज्यों से होकर गुजर रही है। कौन कौन से 5 राज्य हैं? यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ठीक है। इसकी एक ट्रिक मैं याद करता था बनाने के लिए, UMCOA, बस आप ये याद रखिए, आपको याद रहेगा। और एक प्रश्न और बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि ये किस शहर से गुजरती है, तो उत्तर प्रदेश का एक शहर है इलाहाबाद, और इलाहाबाद में एक जगह है नैनी, तो नैनी से ये रेखा गुजरा करती है, ये हमें याद रखना है। एक और रेखा है जो महत्वपूर्ण है, जस्ट इसके पहले, ये देखिए 23.5 डिग्री की रेखा, इसे हम कर्क रेखा कहते हैं। कौन सी रेखा है? कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इससे जुड़े हुए प्रश्न तो आप ऐसे समझिए कि कुछ परीक्षा कराने वाली एजेंसियों ने ना पेटेंट करा लिया है।
और आप पीवाईक्यूज डिस्कस करेंगे या देखेंगे ना तो इतनी बार मिलेगा कि कर्क रेखा भारत को कितने भागों में बांटती है, तो देखिए 2 भागों में बांटती है। कितने राज्यों से होकर गुजर रही है, तो 8 राज्य हमें एक के बाद एक देखने को मिलेंगे। गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, ठीक है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। 8 राज्य, ठीक है। तो ये हमें डिस्कस करना है। कर्क रेखा बेसिकली करती क्या है, देखिए अब कर्क रेखा 23.5 डिग्री पर है, उसके नीचे 0 डिग्री है, उसके ऊपर फिर 90 डिग्री जाएगा। तो ये एक तरह से जो हमारा मौसम है उसको, यानी जो ट्रॉपिकल जोन्स होते हैं ना, उसमें उसको भारत को 2 जलवायु क्षेत्रों में बांटती है। इस तरीके से हम ज्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कर्क रेखा के बारे में। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं कर्क रेखा से। अब यदि हम बात करें भारत की जो सबसे उत्तरी बिंदु है वो कौन सा है, तो देखिए भारत का जो सबसे उत्तरी बिंदु है वो जम्मू कश्मीर लद्दाख के पास है, जिसको इंदिरा कॉल कहते हैं। सबसे दक्षिणी बिंदु जो है वो हमको यहाँ अंडमान निकोबार द्वीप समूह में दक्षिणी पॉइंट पर मिलेगा, जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट। क्या नाम है, इंदिरा पॉइंट, सबसे दक्षिणी, यानी इसके बाद देश की सीमा समाप्त। सबसे पूर्वी बिंदु जो है वो अरुणाचल प्रदेश में मिलेगा, जिसका नाम है किबिथू। और सबसे पश्चिमी बिंदु सरक्रीक गुजरात में मिलेगा, यहां पर जिसका नाम होगा गौर माता या गौहर माता के नाम से ये फेमस है। तो ये भी हमें याद रखना है। लेकिन एक प्रश्न और पूछा जाता है हमसे कि भारत की जो मुख्य भूमि है उस मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु, देखिए यहां पे, मैं यहां पे लिख देता हूं इसको, ये तो ये कौन सा है, तो ये कन्याकुमारी में एक जगह है कैप्को मोरिन। कैप्को मोरिन, ये भारत का क्या हो जाएगा, सबसे दक्षिणी बिंदु हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें, ये सारे प्रश्न हमने भारत के बारे में डिस्कस किए। एक बार थोड़ा सा लेक्चर को रिकॉल करते हैं। हमने कहां से शुरू किया था, हमने शुरू किया कि भारत कहां है, तो भारत उत्तरी गोलार्ध में है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है, साउथ एशिया का हिस्सा है। भारतीय उपमहाद्वीप को पहले जम्बू द्वीप कहा जाता था, उसमें भारत और भारत के पड़ोसी देश शामिल हैं। भारत के 7 देश ऐसे हैं जो स्थलीय सीमा बना रहे हैं, भारत के 2 देश ऐसे हैं जो जलीय सीमा बना रहे हैं। भारत का अक्षांश और देशांतरी विस्तार हमने डिस्कस किया। हमने कर्क रेखा की बात की, हमने मानक समय रेखा की बात की, और हमने बात की भारत के वो 4 कोनों की जहां भारत की सीमा समाप्त होती है। मैं कुछ पीवाईक्यूज भी लेकर आया हूं, जल्दी जल्दी उन पर एक नजर डाल देते हैं। सबसे पहला पीवाईक्यू प्रश्न हमारा क्या है कि भारत में कर्क रेखा किन अक्षांश पर है, तो अभी हमने डिस्कस किया। क्या इसका आंसर हो जाएगा, देखिए भाई 23 डिग्री 30 उत्तरी अक्षांश। देखिए दक्षिण पर टिक लगाने वाला था मैं, पढ़ना क्वेश्चन बहुत ध्यान से जरूरी है। कर्क रेखा भारत को लगभग 2 भागों में डिवाइड कर रही होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन है, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। देखिए ये हमने वहां डिस्कस नहीं किया था। अगर हम भारत के नक्शे पर देखें या भारत के मैप पर हम आए तो ये देखिए, ये भारत की पूरी स्थलीय सीमा है ये, ठीक है, जहां हम किसी ना किसी देश के साथ अपनी बॉर्डर बना रहे हैं। तो ये क्या है, भारत की स्थलीय सीमा। प्रश्न इसी बारे में है कि कितनी है, तो ये कितनी हो जाएगी, 15,106 किलोमीटर, जो हम 7 देशों के साथ स्थलीय सीमा बनाते हैं। सबसे ज्यादा सीमा हम बना रहे हैं बांग्लादेश के साथ, और सबसे कम सीमा हम बना रहे हैं किसके साथ बताइए, अफगानिस्तान के साथ बना रहे हैं।